सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पाप संसार में प्रवेश करता है कैसे या किस प्रकार। तो आइए हम बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। आदम और उसकी पत्नी हव्वा परमेश्वर द्वारा उनके लिए बनाए गए सुंदर बगीचे में रहते हुए बहुत खुश थे और वे दोनों कपड़े नहीं पहनते थे। फिर भी इस बात ने उनमें से किसी को शर्मिंदगी नहीं किया था, क्योंकि संसार में पाप नहीं था। वे अक्सर उस बगीचे में टहला करते थे और परमेश्वर से भी बात किया करते थे। लेकिन उस बगीचे में एक सांप था जो बहुत धूर्त था और उस स्त्री से पूछा, अर्थात हव्वा से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमसे इस बगीचा के किसी भी पेड़ के फल को खाने से मना किया है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, अर्थात हव्वा ने जवाब दिया, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के अलावा किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो वो या उसे छूओगे भी तो उसी दिन मर जाओगे। उस सांप ने उस स्त्री हव्वा को जवाब दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगी। परमेश्वर जानता है कि जैसे ही तुम उस फल को खाओगी तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी और उसके समान भले और बुरे को समझने भी लगोगी। उस स्त्री ने देखा कि वह फल मन भावना था और स्वादिष्ट दिखाई देता था। वह भी समझदार बनना चाहती थी, इसलिए उसने फल को तोड़कर खा लिया। फिर उसने अपने पति को जो उसके साथ था वह फल दिया और उसने भी खा लिया। अचानक ही उनकी आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे थे। उन्होंने पत्तों को एक साथ सिलकर उनके कपड़े बनाकर उनसे अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। तब पुरुष और उसकी पत्नी ने उस बगीचे में टहलते हुए परमेश्वर की आवाज को सुना। वे दोनों परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई, तू कहाँ है? आदम ने जवाब दिया, मैंने आपको बगीचे में टहलते हुए सुना और मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। फिर परमेश्वर ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था? पुरुष ने जवाब दिया, आखिर आपने मुझे जो स्त्री दी थी इसने ही मुझे वह फल दिया। तब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने यह क्या किया? वह स्त्री बोली, सांप ने मुझे धोखा दिया और उसने कहा इसलिए मैंने खाया। परमेश्वर ने सांप से कहा, तू श्रापित है, तू अपने पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगा। तू और यह स्त्री एक दूसरे से घृणा करेंगे और तेरी संतानें और इसकी संतानें भी एक दूसरे से घृणा करेंगी और इस स्त्री के वंशज तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी संतान जन्माने को बहुत पीड़ादायक करूंगा। तू अपने पति से लालसा करेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने पुरुष से कहा, तूने अपनी पत्नी की सुनी है और मेरी आज्ञा न मानी है, इसलिए भूमि श्रापित हुई है और तुझे भोजन उगाने के लिए कठिन श्रम करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद तू मर जाएगा और तेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। उस पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका अर्थ है जीवन देने वाली, क्योंकि वह सब जातियों की माता होगी। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जानवर की खाल से कपड़े पहना दिए। फिर खुदा ने अर्थात परमेश्वर ने कहा, अब भले और बुरे को जानने से मनुष्य हमारे समान हो गया है, इसलिए उनको उस जीवन के पेड़ के फल को नहीं खाने देना चाहिए कि वे सदा के लिए जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने किसी को भी उस जीवन के पेड़ के फल खाने से रोकने के लिए उस बगीचे के प्रवेश द्वार पर शक्तिशाली स्वर्गदूतों को रख दिया। यह थी पाप संसार में प्रवेश की कहानी। उत्पत्ति 3 अध्याय से यह कहानी ली गई है। आप जरूर पढ़ें और आशीष को पाएं। गॉड ब्लेस यू।